तो देखो हम 5 ब्रोकिंग ऐप को कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैट ट्रेड एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका नाम डालेंगे फ्लैट ट्रेड। बात करें इसमें एएमसी चार्ज की तो 0 लगता है और इन्वेस्टमेंट के चार्जेस कितने लगते हैं, 0 लगते हैं। ट्रेडिंग चाहे आप इंट्राडे करो या फिर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करो, 0 चार्जेस लगेंगे। डीपी चार्जेस यहाँ पर 20 रुपये प्लस जीएसटी लगता है। डीपी चार्ज की दोस्तों कहानी ये है कि इसमें जो डिपोजिटरी 2 है, एक है सीडीएसएल, दूसरा है एनएसडीएल, ठीक है। तो अलग अलग ब्रोकर अलग अलग डीपी के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन जो डीपी का एक्चुअल चार्ज होता है ना, वो 3 रुपये 25 पैसे या फिर 3.5 रुपये के आसपास होता है पर शेयर, मतलब कि पर कंपनी के शेयर बेचने पर आपको उतना चार्ज लगता है। बट यहाँ पर 20 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ कमीशन अपना ब्रोकर ने जोड़ दिया है, इसीलिए 3 रुपये की जगह पर ये कितना हो गया है, 20 रुपये हो गया है। अदर चार्जेस की बात करें तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के 200 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन हो जाता है, बट दोनों साथ ही ओपन होती हैं, तो शुरुआत में आपका 200 रुपये लगने वाला है। अब दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर शून्य ऐप आएगा। शून्य ऐप में क्या चार्जेस हैं, तो एएमसी चार्जेस 0 है, इन्वेस्टमेंट करने के चार्जेस यहाँ पर 0 हैं, ट्रेडिंग करने के चार्जेस पहले दोस्तों इसमें 0 होते थे, लेकिन अभी 5 रुपये फ्लैट पर ऑर्डर लगता है। एंड अगर हम डीपी चार्ज की बात करें तो इसमें बहुत ही कम डीपी चार्ज है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3.5 रुपये के आसपास डीपी चार्ज होता है एंड बाकी ब्रोकर का कमीशन होता है। तो यहाँ पर शून्य ने अपना कमीशन बहुत ही कम रखा है, इसीलिए ये 9 रुपये हो रहा है। अदर चार्जेस मतलब कि अगर ये ब्रोकरेज चार्जेस फ्री है तो क्या कोई हिडन चार्ज है, तो इसमें हिडन चार्ज नहीं है। एंड नंबर 3 पर हम बात करेंगे एम स्टॉक की। एम स्टॉक में एएमसी चार्ज 0 है, बट ये एक और चार्ज लेते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग चार्ज या फिर प्लेटफॉर्म फीस बोलते हैं। तो यह है 219 प्लस जीएसटी पर क्वार्टर है, ठीक है। ये चार्जेस इसमें क्वार्टरली लगते हैं, तो 1 साल का आप जोड़ लीजिए कि इसका 4 से गुणा कर दीजिए तो कितनी हो जाएंगे। एंड डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट करने के 0 चार्जेस हैं। ट्रेडिंग करने के पहले इसमें 0 चार्जेस लगते थे, बट अभी इसमें 5 रुपये पर ऑर्डर फ्लैट लगता है। डीपी चार्ज की बात करें इसमें 18 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, और इसमें कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह कोई हिडन चार्ज है तो नहीं है। पहले इसमें सब्सक्रिप्शन प्लान था 999, अगर आप पे करते हैं तो एएमसी चार्ज फ्री हो जाता था, एंड अगर आप 999 रुपये और पे करते हैं तो फिर ये ब्रोकरेज चार्ज भी फ्री हो जाता था। बट जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन प्लान इनका पहले लिया था, उन सब के सब्सक्रिप्शन प्लान कैंसिल कर दिए और अब ये सभी से इतना चार्ज लेने लगे हैं। एंड अगर हम चौथे नंबर पर बात करें तो कौन सा आएगा यहाँ पर, जीरोधा। देखो इसका नाम है जीरोधा और इसमें 0 चार्जेस लगती हैं। किसके लगती हैं, इन्वेस्टमेंट करने के। अगर हम एएमसी चार्ज की बात करें तो 300 रुपये प्लस जीएसटी, तो 1 साल का लगभग 354 रुपये के आसपास हो जाता है। एंड अगर हम इसमें ट्रेडिंग फीस की बात करें तो चाहे आप इंट्राडे करो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करो, अगर आप ऑप्शन करोगे तो फ्लैट 20 रुपये लगेगा, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स या फिर इंट्राडे करोगे तो 0.03% भी लगेगा या फिर फ्लैट 20 रुपये लगेगा, लेकिन दोनों में से जो भी कम होगा वो देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम इसमें पर ऑर्डर आप 20 रुपये मानकर चलिए, लेकिन परसेंटेज में अगर 10 रुपये 5 रुपये होता है, आपका ऑर्डर बहुत ही छोटा है, तो फिर आपको चार्जेस परसेंटेज में भी लग सकती हैं। डीपी चार्ज की बात करें विथ जीएसटी 15 रुपये एंड 34 पैसे लगती हैं। अगर हम इसमें अदर कोई हिडन चार्ज की बात करें तो नहीं है। एंड दोस्तों नंबर 5 पर हम रखेंगे धन एप्लीकेशन को। तो धन एप्लीकेशन में एएमसी चार्ज क्या है, तो यहाँ पर 0 है। इन्वेस्टमेंट करने के क्या चार्जेस है, 0 है। ट्रेडिंग करने के चार्जेस सेम इसमें धन में भी जीरोधा की तरह लगती हैं, 0.03% या फिर फ्लैट 20 रुपये, और यहाँ पर 12 रुपये एंड 50 पैसे प्लस जीएसटी, ये दोस्तों इसमें चार्ज लगता है। एंड इसमें कोई हिडन फीस है तो इसमें भी नहीं है। तो देखो सबसे आपके लिए इसमें बेनिफिट वाला ब्रोकर कौन सा है, तो सबको क्लियर दिख रहा है कि फ्लैट ट्रेड है, क्योंकि एएमसी भी 0 है। अब देखो एएमसी दोस्तों 0 है, वो ब्रोकर बहुत ही अच्छा है। मैंने शुरुआत में काफ़ी सारी ब्रोकिंग कंपनियों में अकाउंट ओपन कर लिए थे,
तो अभी के टाइम पर मैं देखता हूँ चाहे वो एम स्टॉक हो या फिर जीरोधा हो या फिर और भी एप्लीकेशन हैं, तो इनमें क्या लगता है, एएमसी चार्ज लगता है या फिर प्लेटफॉर्म फीस लगती है। तो इनकी वजह से अगर हम एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हैं, उसमें पैसा नहीं डालते हैं, तो हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है वो नेगेटिव बैलेंस शो करता है और नेगेटिव बैलेंस पर इंटरेस्ट लगता है, वो बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, तो इससे काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। तो इसीलिए आपको मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो फ्री है आप उन्हीं के साथ जाएं। तो फ्लैट ट्रेड में फ्री है, इन्वेस्टमेंट करना तो खैर सभी में फ्री है, बट यहाँ पर ट्रेडिंग करना बिल्कुल फ्री है। एंड इसके बाद अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन देखें तो फिर हमारे सामने शून्य एप्लीकेशन एक बेस्ट ऑप्शन होगा, इसमें ये चार्जेस भी कम लगते हैं। अब देखो फ्लैट ट्रेड में दोस्तों ये एक चार्ज लग रहा है शुरुआत में 200 रुपये, बट ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सोचिए अगर आप शून्य के साथ जाते हैं तो आप अगर एक दिन में 10 ऑर्डर भी प्लेस करते हैं, 10 बार बाई 10 बार सेल, तो 5 रुपये के हिसाब से आपके 100 रुपये चार्जेस होते हैं। दूसरे दिन आप फिर से 10 बाई एंड 10 सेल करोगे तो 200 रुपये आपके चार्जेस 2 दिन में ही हो जाएंगे। वहीं ये आपका मतलब कि इन फ्यूचर प्लान चेंज हो सकता है, लेकिन अभी मानकर चलिए कि 200 रुपये लाइफ टाइम के लिए लग रहा है। हम किसी अगर दूसरे ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम स्टॉक ने पहले अपने प्लान सब्सक्रिप्शन बेस पर रखे थे, अब उन सबको कैंसिल कर दिया, ठीक है, और अब ये चार्जेस लेने लगे। तो इन फ्यूचर चाहे ये जो शून्य है वो भी पहले 0 चार्जेस लेता था, इसने 5 रुपये कर दिए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन फ्यूचर इनके चार्जेस बढ़ सकते हैं। अभी ये 5 रुपये पर आए हैं, अब ये चले जाएंगे 10 रुपये पर, फिर ये 20 रुपये पर चले जाएंगे। ठीक है, तो अपनी ये चार्जेस कुछ भी बदल सकती हैं, वो इन पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी के हालातों को देखते हुए अगर आप अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो आप फ्लैट ट्रेड के साथ या फिर शून्य के साथ जा सकते हैं। वो भी कौन, अगर आप ट्रेडर हैं तो, क्योंकि ट्रेडिंग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। वो अपना फंड डालते हैं, ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट होता है विड्रॉल करते हैं, लॉस होता है तो ऐप को यूज करना बंद कर देते हैं। जब आप ऐप को यूज करना बंद कर देते हैं तो फिर एएमसी चार्जेस अगर लग रहे हैं तो आपका डीमेट अकाउंट नेगेटिव में चला जाएगा, बट यहाँ पर नहीं लग रहे हैं तो टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन है वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए। और ये जो कंपनियां हैं वो अपने रूल 1 साल में 6 महीने में ही चेंज कर देती हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ इन्होंने 2022-23 में 0 चार्जेस रखे थे, एम स्टॉक ने भी रखे थे, अभी ये चार्जेस लेने लगे और अब ये फिर बढ़ाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। वहीं दोस्तों जो स्टेबल और मतलब कि अच्छे रेपुटेटेड ब्रोकर होते हैं उनमें चार्जेस नहीं बढ़ती हैं, जैसे कि जीरोधा एक जाना माना इंडिया का ब्रांड है। तो इन्होंने बोला कि हम पैसे कमाने के लिए एएमसी चार्ज लेंगे तो ये ले रहे हैं। इन्होंने बोला कि हम ट्रेडिंग करने के चार्जेस लेंगे तो ये ले रहे हैं। बट इन्होंने बोला कि हम इन्वेस्टमेंट फ्री में करने देंगे, तो यहाँ पर शुरू से अब तक फ्री में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऐसे ही हम धन एप्लीकेशन की बात करें, इन्होंने यूजर्स को थोड़ी राहत दी, इन्होंने बोला कि हम एएमसी चार्ज आपसे नहीं लेंगे एंड हम इन्वेस्टमेंट फ्री में करने देंगे, बट ट्रेडिंग के पैसे लेंगे। अब दोस्तों लोगों की मेंटलिटी ये है कि ये हमसे चार्जेस ले रहे हैं, इसका मतलब ये ब्रोकर ख़राब है। ख़राब नहीं है और ना ही ये ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि जो महंगे हैं ना वो तो पर लॉट 50-50 रुपये लेते हैं। तो अगर आप एक लॉट में अगर आप एक ऑर्डर में 5 लॉट भी बाई करते हैं ना तो 250 रुपये ब्रोकरेज चार्जेस होता है। बट ये डिस्काउंट ब्रोकर है, ये कम ही चार्जेस लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ब्रोकर चार्जेस ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन को मेंटेन करता है, जिससे ट्रेडिंग स्पीड आपको फास्ट मिलती है। वो अपनी टीम हायर करके रखता है, आपको नई नई मतलब कि स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं एंड ऑर्डर टाइप आपको अच्छे देते हैं। कुल मिलाकर जो आपका एक्सपीरियंस है वो बेटर रहता है। तो जो कंपनी चार्जेस ले रही है वो कंपनी अच्छी है, सस्ते को ना देखें, आप अच्छी कंपनी को देखें। और इनमें अगर आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं और आपको स्पीड सही मिलती है, क्योंकि एक तो ये है कि हमारा ब्रोकरेज चार्ज बच रहा है। तो ब्रोकरेज चार्ज आपने एक ट्रेड में कितना बचाया, फॉर एग्जांपल 20 रुपये, लेकिन अगर उस ऐप की स्पीड ख़राब है तो आप लॉस कितने का करोगे। हो सकता है कि 1000 का कर दो, ठीक है, 20 रुपये के चक्कर में 1000 का लॉस, 500 का लॉस, 2000 का लॉस, ठीक है, कितने भी रुपए का लॉस हो सकता है। तो इसीलिए जिस ब्रोकिंग ऐप की स्पीड फास्ट है आप उसी के साथ जाएं। अब देखो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा धन एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें ये चार्जेस 0 हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी आप धन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली भी धन एप्लीकेशन का यूज करता हूँ और इसमें ट्रेडिंग करने के ये चार्जेस लग रहे हैं, मतलब कि 20 रुपये लग रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे फीचर आपको मिलते हैं रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए।
इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जीरोदा भी हो सकता है, बट यहाँ पर ये 300 रुपये चार्जेस लग रहे हैं। तो अगर आप एक्टिवली इसमें इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करोगे, मतलब कि इसको यूज करना बंद नहीं करोगे, तो फिर आप जीरोदा के साथ भी जा सकते हैं। बट अगर आप सस्ता देखना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सस्ता ही चाहिए, मुझे चार्जेस नहीं देने हैं, तो फिर मैं आपको शून्य एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा, आप इसके साथ जा सकते हैं। और आप बिल्कुल ही सस्ता चाहते हैं तो फिर आपको भी दिख रहा है कि आपको फ्लैट ट्रेड के साथ जाना ज़्यादा बेटर होगा। बट मेरी रिकमेंडेशन दोस्तों फाइनल यही है कि आप एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करें, ना कि सस्ता। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग अच्छा कौन सा है? ठीक है, मैं तो अगर अच्छा देखूं और थोड़ा सा चार्जेस भी कम देखूं तो मुझे धन सही लगता है। आपको कौन सा लगता है हमें कमेंट में बताओ। और धन का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप चाहें उससे अपना अकाउंट बना सकते हैं। आपको एक अच्छा ब्रोकर मिल जाएगा और मुझे थोड़ा सा, जब आप ट्रेड करोगे तो कमीशन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, तो आप चाहो तो हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना।